बिकाऊ मीडिया है भाई, मेरी तरफ कैमरा रख रही हो। ये खबरें तोड़ मोड़ के वीआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो है, तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। ये जी बात है, सिर्फ जुमले छोटा है या सरकार बिल्कुल देश बर्बादी का करार पर पहुँचा रखा है। इनकी क्या किया है देश में, ये बताइए बात है। आने वाले टाइम में है ना, जैसे नेपाल में जो हाल हुआ है ना, ये इंडिया में होगा। इतनी महंगाई कर रखी है, एक आम आदमी को न जीना दुर्भर हो रहा है। सिलेंडर देखो कहाँ 500 का, कहाँ 1100 का। इसको फिर तो ये भी मोदी जैसा निकलेगा फिर तो, जब ये संविधान ही नहीं बचा रहा तो फिर क्या निकलेगा फिर। तानाशाही है, मोदी के डर के हमारे तो यूट्यूबर मीडिया वाले भी जो खिलाफ बोलते हैं उन्हीं को अंदर डाल दिया जावा है। भी होगा, ये भी है ना, घरों से निकाल के ना पब्लिक पिटेगी और ये विदेशों में भागे। आवाज हरियाणा की, जहां जनता की बात बनती है। हेडलाइन। नमस्कार, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज 25 सितंबर है। जैसा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया था कि 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में आज लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया गया है। इसको लेकर एक ऐप लॉन्च की गई है। अब इसको लेकर जनता की क्या है राय, आज हम यही जानने के लिए जींद में पहुँचे हैं। तो इसको लेकर जनता की राय जानेंगे। तो जी 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, पूछ लेते हैं एक बार इनसे भी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दावे के मुताबिक आज 25 सितंबर है तो ऐप लॉन्च कर दी है रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो लाडो लक्ष्मी योजना। तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा तो ये विचार है, ये झूठे हैं ना, जुमले दिखा रहे हैं ना। तो 2100 मिलते, 15 लाख हमारा खाता में आएगा तो 2100 हम है, ठीक है। ये सिर्फ न वोट वटेरने का चक्कर है, सिर्फ अपने है ना सीट पाने का चक्कर है और कुछ नहीं करती। तो जैसे पहले पार्टियां दावा कर रही थी कि ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लागू नहीं होगी, तो अब ये लागू कर दिया। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो 1 नवंबर से बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से अकाउंट में जो डालना शुरू कर देंगे। तो क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता कि ये डाल देंगे। 15 लाख रुपए आए हैं क्या? वो मोदी जी कह रहे थे हर एक के बोला 15-15 खाते में आएंगे। वो 15 लाख आए हो तो 2100 मिलेंगे, कुछ नहीं मिलना, सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं या सरकार बिल्कुल देश बर्बादी का करार पर पहुँचा रखा है। इनकी क्या किया है देश में, ये बताइए बात है। जवान तो है ना बॉर्डर पर रो रहा है, किसान खेत में रो रहा है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। क्या किया है ये बताओ? रोजगारी, ये बेरोजगारी बढ़ा रखी, करे क्या है? इतनी महंगाई कर रखी है, एक आम आदमी को न जीना दुर्भर हो रहा है। सिलेंडर देखो कहाँ 500 का, कहाँ 1100 का मिल गया, कहाँ पेट्रोल था, कहाँ क्या कुछ था, राशन था। कितनी महंगाई बढ़ रही है। आने वाले टाइम में है ना, जैसे नेपाल में जो हाल हुआ है ना, ये इंडिया में होगा। थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कह रहे हो कि जैसे नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, वैसे इंडिया में भी होगा। इंडिया में भी होगा। ये भी है ना, घरों से निकाल के ना पब्लिक पिटेगी और ये विदेशों में भागेंगे, जैसे नेपाल में था। कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि नेपाल के अंदर जो हुआ है वो आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी होगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से अलग क्या इंडिया के अंदर कोई और चेहरा है क्या? कांग्रेस जो दावे कर रही है, कांग्रेस राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरह से प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो उसे आप कैसे देखते हो? मैं उसके आधार पर ये देखती हूँ, एक मौका तो इसको भी मिलना चाहिए। इसको भी देख ले, ये भी कह रहा है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। राहुल गांधी ने बोला था कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने आ रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा आपको पता है क्या हुआ? और उन्होंने ये भी पहले दावे किए जाते थे कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपके पास पुख्ता सबूत है, जो आप आरोप लगा रहे हो, क्या आप न्यायालय में जाएंगे संविधान बचाने के लिए? तो उनका क्या जवाब था, इसका आपको पता है? नहीं, इस चीज़ का तो मैंने उन्होंने ये कहा था कि संविधान बचाना मेरा काम नहीं है। राहुल जी ने कहा, बिल्कुल ये बात राहुल गांधी के द्वारा की गई है कि संविधान बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया। तो इसको आप किस तरह से देखते हो? इसको फिर तो ये भी मोदी जैसा निकलेगा फिर तो, जब ये संविधान ही नहीं बचा रहा तो फिर क्या निकलेगा फिर? इसने इतनी जल्दी छोड़ना वो कर देगी वही तो बात है। फिर ये करना ना टम्बम छोड़ दे, बिकाऊ मैं नहीं बोल सकता जी, वैसे आपको बिकाऊ मीडिया है भाई, मेरी तरफ कैमरा रख रही हो। ये खबरें तोड़ मोड़ के वीआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो है, तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। ठीक है जी बात है।
अब अभी दिखाया था बिहार में एक घर में 4000 वोट मिले हैं, बताओ। आइए भाई कुछ ना ये कुछ मीडिया तो बात है, तो जरूर हुई होगी देख। सब डरते हैं। सब डरते हैं, वही तो बात है ना। जो- एक बात बताओ, वो है ना मनीषा वाला कांड पे हम कर वो भाई ने मुद्दा उठाया था, बिल्कुल। उसके ऊपर मुकदमे कितने यूट्यूबर पर मुकदमे हुए। जब मुकदमे हुए थे हमने भी इसके उस पर सवाल किए थे कि ऐसे पत्रकारों को दबाया नहीं जा सकता। तो ये है ना, फिर वही बात है ना कि अपने तानाशाही सरकार है, तानाशाही है। मोदी के डर के हमारे तो यूट्यूबर मीडिया वाले भी जो खिलाफ बोलते हैं उन्हीं को अंदर डाल दिया जावा है। आज सही दिखा दो, कल से ये बैन हो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम आज उठाने लगे हो आवाज। अगर आप हमारे उस पे चैनल पे जाके चेक करोगे, कौन सा चैनल रानी आपका? हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज के नाम अच्छा, से हरियाणा है। ब्रेकिंग अगर आप चैनल पे जाके देखोगे, हमने 2 दिन पहले भी हम लगातार जो है रानी तालाब की आवाज़ उठाते आए हैं। रानी तालाब पर लगातार जो समस्याएं हैं सफाई को लेकर थी, हमने उसकी आवाज़ उठाई थी और वहाँ पर सफाई हुई है कुछ हद तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पाँचों उंगलियों को बराबर नहीं नाप सकते।